तिलहनी फसलों का भाव भी एमएसपी से काफी ऊंचा रहा, जिसके चलते सरकारी खरीद मंद रही। हालांकि इसके विपरीत खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की सरकारी खरीद पिछले साल के मुकाबले 14.52% ज्यादा हो चुकी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में धान की खरीद 4 मार्च तक 670.44 लाख टन हो चुकी है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान सरकारी एजेंसियों ने धान की खरीद 585.41 लाख टन की थी। चालू फसल वर्ष 2020-21 जुलाई से जून के खरीफ सीजन में किसानों को दलहनी व तिलहनी फसलों का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचा मिला। यही वजह है कि खरीफ विपणन सीजन में दलहनी व तिलहनी फसलों की सरकारी खरीद महज 3.10 लाख टन हुई है, जबकि केंद्र सरकार ने 30.17 लाख टन खरीद की मंजूरी दी थी। इस प्रकार तय खरीद लक्ष्य का महज 10.23% ही दलहनी व तिलहनी फसलें सरकारी एजेंसियों ने सीधे किसानों से एमएसपी पर खरीदा। सफेद सोना यानी कपास की खेती इस साल किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हुई। वैश्विक बाजार में रुई के दाम में आई तेजी के बाद देश में कपास का भाव इसके एमएसपी से 15% से ज्यादा तेज हो गया और किसान अब सरकारी एजेंसी की खरीद के मोहताज नहीं रह गए। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कहते हैं कि सफेद सोना वाकई इस साल किसानों के लिए सोना बन गया है। प्याज की नई फसल की आवक बढ़ने से इसके भाव में नरमी आने लगी। 10 से 15 दिनों में थोक और फुटकर में प्रति किलो दाम में 10 से 20 रुपए तक की कमी आई है। व्यापारी उम्मीद जता रहे कि मौसम ठीक रहा तो होली तक प्याज और सस्ता हो जाएगा। 15 दिन पहले प्याज फुटकर में 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। प्याज उत्पादक राज्यों में बारिश की वजह से नई फसल आने में करीब 20 दिनों की देरी हुई है। अब मौसम सुधरने से नए प्याज की आवक बढ़ी। प्याज का दाम उतरने से लोगों को जो राहत मिल रही है, उस पर सब्जियों का चढ़ता भाव पानी फेर रहा। बीते एक सप्ताह में प्याज का थोक दाम 14 रुपए किलो तक कम हुआ, लेकिन आलू, टमाटर, घिया, नींबू, गोभी समेत अन्य सब्जियों का दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर असर बरकरार है। आढ़तियों की माने तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, सब्जियों के दाम में तेजी आएगी। रबी सीजन में अच्छे मौसम और रोगों का प्रकोप न होने तथा गेहूं बुआई का रकबा बढ़ जाने की वजह से उत्पादकता के साथ कुल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया। कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि गेहूं की पैदावार घोषित अनुमान के मुकाबले अधिक होगी। नरेंद्र मोदी सरकार इस साल केंद्रीय बफर स्टॉक को बढ़ाने के लिए पिछले साल के 20 LMT के मुकाबले 23 लाख मीट्रिक टन की खरीद कर सकती है। यह 15% की वृद्धि होगी। इस समय महंगाई से बचाने और किसानों को फायदा पहुंचाने के रूप में देखा जा रहा है। मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति ने, जो केंद्रीय उपभोक्ता मामले के अंतर्गत है, पिछले हफ्ते की एक बैठक में बीते साल के मुकाबले दाल के बफर स्टॉक को बढ़ाने की सिफारिश की। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार संतरा उत्पादन कम हुआ है। क्षेत्र में अक्सर किसानों से संतरा खरीदने वाले व्यापारी इन दिनों जमीन तलाश कर अपनी जगह पर तिरपाल लगा लेते थे, लेकिन क्षेत्र में इस बार संतरा उत्पादन नाम मात्र में होने से बाहरी मंडी लगाने वाले व्यापारी नहीं दिखाई दे रहे। वहीं स्थानीय व्यापारी भी भाव अधिक होने पर खरीदारी में रुचि नहीं ले रहे। एक वर्ष में 2 बार आने वाली फसल, जिसमें बरसाती और गर्मी का फल होता है, बरसाती फल कम भाव में बिकता है, वहीं गर्मी के फल के भाव तेज होते हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की आग अब रसोई तक पहुंच गई है। इससे दाल और चना लगातार महंगा होता जा रहा। पाम ऑयल की आवक बंद होने से रिकॉर्ड महंगाई पर पहुंचे सरसों तेल की कीमतों में नई फसल आने के बाद गिरावट आई है। श्यामगंज स्थित दाल मंडी के व्यापारियों के अनुसार बीते एक सप्ताह में दाल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश से दालों की आवक कम होने के साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि इसकी प्रमुख वजह है। हरदा जिले में रबी सीजन की फसल कटाई चल रही। जिला मुख्यालय कृषि उपज मंडी में गेहूं, चना, सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। पहले कटाई की गई उपज को बेचने के लिए लाया जा रहा, लेकिन किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा। कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य से कम दाम पर खरीदी की जा रही गेहूं अधिकतम
1731 रुपए मिल रहा है, जबकि गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए है। वहीं चना अधिकतम 4950 रुपए प्रति क्विंटल बेचा जा रहा। मथुरा में आलू ने इस बार किसानों के सपने तोड़ दिए। बीते वर्ष मार्च में 1400 रुपए क्विंटल तक बिकने वाले आलू के भाव इस बार मंडियों में 800 रुपए क्विंटल तक आ गए। भविष्य में आलू की कीमतों में इजाफा होने की उम्मीद में किसानों ने भंडारण शुरू कर दिया। मंडी में कुछ आवक कम हो जाने से बीते 3 दिनों में 100 रुपए क्विंटल का इजाफा हुआ है। वर्ष 2020 में आलू की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया था। आज 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों की कहीं-कहीं पर ओलावृष्टि या बर्फबारी भी होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट बारिश हो सकती है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, 2020 किसान आंदोलन की शुरुआत कौन सी तिथि में हुई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।